की कथा भगवान के प्रादुर्भाव की कथा थी। भगवान का जन्मोत्सव हुआ और उस जन्मोत्सव का आनंद जो है गोकुल में मनाया गया और गोकुल में सुंदर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित नंदस्त्वत्मजः उत्पन्ने जाता ह्रलदो महामनः आहूय विप्रं वेदज्ञानः स्नान्ता सुचिरालंकृतः। हे कर्मयोगी परीक्षित, जब प्रातः काल संपूर्ण गोकुल पर खबर हुई कि नंद के घर आनंद भयो, यह पावन खबर जब सभी लोगों पर पहुंची तो प्रातः काल ही मैया यशोदा जी ने यह भीड़ के यहाँ जो है भीड़ लगने लगी, सभी जो है ब्रजवासी एकत्रित होने लगे और 88 वर्ष की आयु में नंद बाबा के यहाँ सुंदर लाल का जन्म हुआ है। यह सुनकर के सब लोग हर्षोल्लासित हो गए और मन में अपने उमंग जगाए हुए सभी लोग एकत्रित हो गए कि अब लड्डू पेड़ा खाने को मिलेगा, खूब आनंद होगा नंद के घर में। ऐसा मन में विचार किया और नंद के यहाँ एकत्रित होने लगे। नंद बाबा तथा यशोदा जी, रोहिणी जी प्रातः काल ही पवित्र स्नान कर लिया और सुंदर आभूषणों से सुसज्जित होकर के संपूर्ण आए हुए लोगों का स्वागत सत्कार करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वचहायित्वं स्वस्थेनां जाता कर्मात्मजायस्य वै कारयामास विविधवत् पित्रा देवार्चनं तथा। नंद बाबा ने समस्त विप्रों को बुलाया और उन्हें बुला करके सुंदर उनका स्वागत सत्कार किया और कहा कि आज हमारे यहाँ देव पूजन होना चाहिए, देव अर्चना होना चाहिए। और इस प्रकार से बुला करके सुंदर जो है स्वस्तियन का पाठ हुआ, मंगलाचरण हुआ और सभी ब्राह्मणों को यथाउचित दक्षिणा दी। नंद बाबा ने बड़े हर्षोल्लासित हैं और भरपूर जो जितना ले सका है उतना नंद बाबा ने अपने कोषालय से लुटा दिया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल भगवान की। यह खबर जब पहुंची वहां पर देवता फूलों की वर्षा करने लगे। देवता, अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि सभी गोकुल पर आ पहुंचे और नंद के घर सुंदर उत्सव मनाने लगे और खूब आनंद हो गया। नंद बाबा कन्हैया को देखते, माँ यशोदा कन्हैया को देखती तो बड़ा हर्षोल्लासित होते, हृदय में यह विचार करती कि आज हमारे उस पुण्य का उदय हो गया जिसके लिए हम कई जन्मों से लालायित थे। परीक्षित को कहा सुखदेव जी ने कि हे परीक्षित, ततयारंभं नंदस्याव्रज सर्व समाधिमान् हरे निर्वासात्महा गुणे राम क्रीडामाभून्नपः। परमात्मा को देखने के लिए सभी ऋषि गोकुल के उस पवित्र क्षेत्र पर आ गए। उसी समय मन में देवाधिदेव महादेव ने विचार किया कि आज वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा 16 कलाओं से युक्त होकर के सुंदर लीला करने के लिए आज छोटे से बालक के रूप में यशोदा के घर में उत्पन्न हो गए हैं। अब मुझे भी दर्शन करना चाहिए, ऐसा मन में विचार करते हैं भोले बाबा और अपने डमरू को साथ में लिया, सर्प जो है बढ़िया साथ में लिया और मदारी बन गए। क्या बन गए? मदारी बन गए और मदारी बन करके डमरू बजाते बजाते ब्रज गलियों में घूमने लगे। एक सखी ने कहा, यशोदा मैया आज एक बाबा आया है, नाना प्रकार के भेष को बनाए हुए है, डमरू आदि बजाता है, बंदर आदि नचाता है। आज लाला का उत्सव मनाया जा रहा है मैया,
उसे बुला लाएं। मैया ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे समय में बाबाओं का यहाँ प्रवेश नहीं है, झाड़ फूंक की व्यवस्था नहीं है। वही समय भगवान कृष्ण ने सुना और विचार किया कि आज मुझे इतने इतने आताताइयों को मारना है, इतने पाप को नष्ट करना है और देवाधिदेव महादेव के दर्शन ना हो, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ऐसा मन में विचार करके भगवान देवाधिदेव भगवान कृष्ण जो है कन्हैया बालक की अवस्था में बहुत तेज से रोने लगे, बहुत रुदन किया। माँ यशोदा, माँ रोहिणी चुप कराती है, लाला चुप जा बेटा, क्यों रो रहा है लाला? अब लाला चुप नहीं हो रहा और तेज से किलकारी मारते हुए रुदन कर रहा है। तब एक सखी ने कहा, यशोदा वो जो बाबा है वो झाड़ फूंक जानते हैं, ऐसा है कि इस उत्सव में बहुत से लोग आए हैं, लगता है कन्हैया को डीठ लग गई है, तो बाबा को बुला लाऊं, वो डीठ झाड़ देंगे। अब भगवान का काम बन गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल भगवान की। अब देवाधिदेव महादेव जो विचार करते हैं कि लगता है अब दर्शन यहाँ नहीं होगा, वापस जाने लगे। उसी समय सखी ने कहा कि यशोदा रानी बुला रही है। अब भोले बाबा डमरू बजाते हुए अंदर प्रवेश किया। पलने में पड़े हुए लाला जो है सुंदर स्वरूप बनाए हुए और देख रहे हैं। यशोदा ने कहा कि बाबा आ गए। तब सखी ने कहा हाँ भैया, वो बाबा अभी राजमहल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। स्वरूप कैसा है उनका, झाड़ फूंक बनता है उनसे करते। तब सखी ने कहा कि हाँ भैया, हे वृषराज, हे ब्रजराज को भेषधारी आज, इत पुत्र को जन्म सुन आयो तेरो भवन है। मोती मणि मणिक पट कंचन नारतन लेत, है न गौ भूमि लेत कोई काहू जतन है। नगर अघोरे नाही भूमि ब्रज लोटे, एक अलख अचारे बैन और निज मौन है। ऐसा कहने लगी कि वो कुछ लेने वाला नहीं, केवल वो एक गिलास जल लेता है और झाड़ फूंक कर देता है। कन्हैया सुन रहे थे सब बात को। सखी यशोदा से बताती है और कहती क्या है कि बालक के पाँव ले जटन लो छुआए नीचे, योगी तीन आंख को कहाँ से आयो कौन है। ये बालक के केवल पैरों को झाड़ा देगा और समस्त जो है इसके रुदन का कारण मिट जाएगा। उसी समय भगवान वहां पे प्रवेश हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की। अब देवाधिदेव महादेव ने अपने नेत्रों से उन कमल नयनों के पवित्र दर्शन किया, डमरू बजाया और उस समय सारे देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा कर दी, फूलों की वर्षा हो गई और सारे गोकुल में, सारे जो है ब्रज में समस्त जो है हर स्थान पर रत्न खजाने सब लुटने लगे, सब आनंदित होने लगे। भगवान ने सुंदर दर्शन किया, कन्हैया चुप हो गए। देवाधिदेव महादेव जो हैं वहां से आशीर्वाद दे करके चले गए। उसी दिन से वहां पन्नग पुखराज पुष्प, पन्नग पुष्प, पन्नग पुखराज पुष्प राग की मची है लूट, मानो मणिरत्न के बिटप लगे होने की। चारों तरफ वहाँ पन्ना पुखराज आदि जो है लुट रहा है। देवाधिदेव जहाँ पहुँच जाए वहाँ सब कुछ संभव है। तो पन्नग पुखराज पुष्प राग की मची है लूट, मानो मणिरत्न के बिटप लगे होने की। गायक गुणी पुराण वाचक कवेंद्र आद,
सकल प्रसन्न चित्त है दरिद्री खोने में। बिंदु कवि जिनको मिला है खूब पारितो, उनके उड़े हैं हो कोस धन ढोने में। पाए अनहोने दान विप्र, पाए अनहोने दान विप्र याचकों ने, आज गोकुलपुरी में कोने कोने भरे हैं सोने में। हजारों हजारों जो है रत्न कीमती रत्न जो है गोकुल की जो है नगरियों में सुंदर फैले हुए हैं और सब लोग जो है लूट रहे हैं। देवाधिदेव महादेव जो है दर्शन करके वहां से चले जाते हैं। नंद उत्सव मनाया जा रहा था, खूब जो है पकवान आदि मिष्ठान आदि सभी जो है ले रहे थे और आनंद का उत्सव चारों ओर था। उसी समय कंस ने विचार किया कि अब मेरा लगता है कोई काल गोकुल में उत्पन्न हो चुका है। उसी समय कंस ने सबसे पहले पूतना को भेजा, कहा पूतना जा करके और उस गोकुल में तहस नहस कर दो, वहाँ अबोध जो भी बालक हो उन्हें मार डालो, वह मेरा काल है उसे नष्ट कर डालो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शीशोच्चार निघ्रांति पुरग्रामा व्रजादिशो, नायत्र श्रवणादीनि रक्षो घानानि स्वकर्मसो, कुर्वन्ति सात्वां हर्षोर्यातु धान्यस्य तत्र हि। हे परीक्षित, कंस ने इस प्रकार से जो है माया फैलाई और पूतना जो है सुंदर भेष बनाया। कैसा भेष बनाया? एक सुंदर अप्सरा का भेष बनाया है पूतना। और पूतना जो है सुंदर भेष बना करके नंद के आश्रम की ओर पहुंचती है और देखती क्या है, सब सखियां कुछ ना कुछ भाग लेकर के, कोई फूल लेकर कन्हैया से मिलने जा रहा है, कोई फल लेकर वो कन्हैया से मिलने जा रहा है, कोई भाव अपना लेकर कन्हैया से मिलने जा रहा है। तो पूतना ने विचार किया कि इसी बहाने से हम अंदर प्रवेश कर जावेगी और पूतना प्रवेश कर गई अंदर। कृष्ण कन्हैया ने जैसे देखा कि अब कोई हमारे लिए आ रहा है, अब हमने देवाधिदेव महादेव से आशीर्वाद ले लिया है, खूब मार धाड़ का आशीर्वाद हमें मिल गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल भगवान की। उसी समय पूतना जब प्रवेश करती है, भगवान ने जब देखा पूतना को तो आंख बंद कर लेते हैं भगवान। अब आंख बंद क्यों किया भगवान? इसके कई कारण हैं। जो जिस सीमा पर पहुंचता है वो उसी भाव को समझता है। भाव काफी है। भगवान जो है विचार करते हैं कि स्त्री पर प्रहार करना जो है अनुचित है और इसने अपने स्तनों पर विष लगाया हुआ है, यह मुझे विष पान कराने आई है, लेकिन मातृ रूप में है। कहते हैं दूध का कर्ज चुकाना पड़ता है और मैं उसे मार दूं, ऐसा अनीत अत्याचार करूं। भगवान ने ऐसा भाव समझ करके अपने नेत्रों को बंद कर दिया। यशोदा कुछ कार्य के लिए चली गई। उसी समय भगवान ने क्या देखा कि पूतना धीरे से आई और कृष्ण कन्हैया के पलने से कृष्ण कन्हैया को उठा लिया और अपने गोद पर ले लिया। और गोद पर ले करके पूतना ने क्या किया? विचार किया कि अब कोई नहीं देख रहा तो मैं इसे धीरे से दूध पिला दूं और इसमें विष लगा हुआ है, कलकूट विष है जो मुख में जाते ही इसके प्राण को हर लेगा। ऐसा मन में विचार करके पूतना जो है गोद में लिया। इस स्तन को जो है भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु पर लगा देती है। भगवान ने विचार किया कि वाह, भगवान देवाधिदेव का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। वो नीलकंठ भगवान हैं, हलाहल पीने वाले हैं। अब मेरे को होने वाला कुछ नहीं है। और भगवान जो है वह दूध के द्वारा
संपूर्ण शरीर उसका खींचने लगते हैं। पूतना जो है घबरा जाती है और देखती क्या है कि अब तो मेरे प्राण चले जाएंगे, अब मैं किसी भी प्रकार से बचने वाली नहीं हूँ। और वह मन में विचार करती है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया, अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। वह आकाश मार्ग से उड़ के विचार करती है कि मैं मथुरा तक इसे ऊपर से ऊपर लेकर चली जाऊंगी। उसी समय भगवान उसे मृत्युदंड का जो है विचार करते हैं कि अब इसे रास्ते में ही वृंदावन बिहारी लाल की जय कर दिया जाए। और जो है दूध से संपूर्ण उसकी नस की इंद्रियां खींच लेते हैं। पूतना जो है अचेत अवस्था पर वही ब्रज पर जाकर गिर जाती है। 6 कोस के पर्वत, पहाड़ पर्वत जो थे सब उस पूतना के शरीर से ध्वस्त हो गए। और कृष्ण कन्हैया लाल मेरे उसी पूतना के ऊपर बैठे हुए सुंदर बाल लीला कर रहे थे। और इधर नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा गए थे। देखा बड़ा धम्म से हुआ कुछ हुआ। देखते क्या है कि कृष्ण कन्हैया लाल जो हैं ऊपर बैठे हुए लीला कर रहे हैं। सीढ़ियां लगाई गई पूतना के शरीर पर और कृष्ण कन्हैया लाल को सारे ब्रजवासियों ने नीचे उतारा। कन्हैया हंसते हुए माँ यशोदा की गोद पर चले गए। यह पूतना प्रसंग बता रहा है। पूतना कौन है? अविद्या ही एक पूतना है। जब काल मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। यह पूतना जो है अविद्या है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले किसको मारा? अविद्या को मार दिया। अब जब अविद्या मर जाती है तो मनुष्य निर्मल हो जाता है, विद्यावान हो जाता है और विद्या के सहारे वह सब कुछ प्राप्त करने में सामर्थ्यवान हो जाता है। पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। रत्नमाला उस समय जब भगवान वामन बटु वेशधारी आए उस समय यह पूतना रूपी जो है रत्नमाला विचार कर रही थी कि प्रभु ऐसा छोटा बालक मिल जाए और मैं इसे दूध पान करा सकूं। तो वही पूतना जो है का रूप धारण किया रत्नमाला ने। आज भगवान ने उसका उद्धार किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से पूतना को भगवान ने परम गति दे दी। कहते हैं कि काट काट के संपूर्ण शरीर उसका और ब्रजवासियों ने जलाया। जब पूतना जल रही थी तो संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो गया। क्यों हो गया? कहते हैं भगवान जिसका स्पर्श कर दे, जिसे छू ले तो वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए बंधुओं कहते हैं कि मानव देह में यदि आपने हरि नाम संकीर्तन नहीं किया तो हरि नाम संकीर्तन ना करने से आपकी यह देह अधम मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य की देह तभी सार्थक है जब वह भगवान का गुणानुवाद गाएगा, हरि नाम संकीर्तन गाएगा, प्रभु नाम संकीर्तन गाएगा, तभी मानव की देह सार्थक है। नहीं तो फिर वह मनुष्य की देह कोई सार्थक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कवि ने सुंदर वर्णन किया कि हाथिन के दांतन के खिलौने बने भांति भांति, अमृगन की खालन तपसन वन भाई है। बाघन की खालन को ओढ़त जोगी जति, असावर की खालें राजा रजवाई है। बकरी की खाल थोड़ी पानी भर लाई है, कहें दयाराम सुनो साची ही बात। आराम भजन बिन मानुष की खाल कौनो काम नहीं आई है। कहने का भाव यह है कि जब तक हम हरि का स्पर्श नहीं करेंगे, भगवान नाम स्पर्श नहीं करेंगे, हमारी जीवा हरि नाम का उच्चारण नहीं करेगी तो तब तक हमारी यह देह सार्थक होने वाले
नहीं है। इसीलिए बंधुओं भगवत भजन करना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार किया। आगे कंस को पता चला कि पूतना का वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय हो गई है। तब कंस जो है और वो खुलाता है और उसने सकड़ भंजन और तृणावर्त नामक 2 दैत्य थे उनको बुलाया और कहा, सकड़ भंजन और तृणावर्त, तुम मेरे परम भक्त हो, तुमने मेरा जीवन में साथ दिया है, तुम बड़े बड़े युद्धों में मेरे साथ जाते थे और शत्रुओं को परास्त कर देते थे। आज मुझ पर एक संकट आ गया है। तृणावर्त और सकड़ भंजन ने कहा, महाराज भोज राजा कौन सा संकट है आपके? उन्होंने कहा, एक छोटा सा बालक मेरी मृत्यु का कारण है, जो गोकुल में जन्म धारण कर लिया है। सकड़ भंजन ने कहा, मैं अभी जाता हूँ और उसे वृंदावन बिहारी लाल की जय किए देता हूँ। भगवत की कृपा। कहते हैं कि वह सकड़ भंजन और तृणावर्त चल देता है। उस समय भगवान 3 माह के हो चुके थे। कितने माह के? 3 माह के भगवान कृष्ण कन्हैया हमारे हो गए थे। और कृष्ण कन्हैया जो है करवट बदलने लगे। जब करवट बदलने लगे तो यशोदा मैया ने विचार किया कि आज करवट बदला है भगवान ने, तो उत्सव हो जाना चाहिए। कहते हैं कि जो भक्त होते हैं वो हर जगह आनंदित होते हैं। कोई कहीं पे मगन, कोई कहीं पे मगन, हम वहीं पे मगन, जहाँ पे लगी रे लगन। भाव यह है कि हर जगह हमें खुशी मिल सकती है, हर जगह हम प्रसन्न हो सकते हैं। हमारी आत्मा यदि सदा सर्वदा भक्ति में रहे, ज्ञान में रहे, तो हर जगह हमें आनंद ही आनंद है। इसीलिए हमें उस आनंद कंद भगवान कृष्ण चंद्र के योलार चरणारविंदों का सदा रसास्वादन लेना चाहिए। आज करवट बदलने का दिन था। माता यशोदा जो है रोहिणी जी बलराम और भगवान कृष्ण को सुंदर तैयार करती है और उन्हें सुंदर आभूषणों से सुसज्जित करती हैं और सुंदर सभी लोगों को निमंत्रण देकर आती हैं। आज हमारे यहाँ करवट बदलेगा, बतासा बटेगा भैया। क्या बटेगा? बतासा लड्डू बटेंगे। आज करवट बदल रहे हैं। पपड़ा गुझिया जो है बटेगी। अब ग्वाल वाले सब वृंद सब लाइन लगा लिए कि आज हमें मीठा खाने को मिलेगा। और उसी समय सकड़ भंजन जो है आया और जो है विचार करता है कि मैं भगवान को मार दूंगा। ऐसा मन में विचार करके वह बवंडर के रूप में आता है। यह सकड़ भंजन कौन है? सकड़ भंजन पूर्व जन्म में हिरणाक्ष का पुत्र उत्कच है। यह जब उत्कच रूप में था तो बड़ा बलवान था। इतना बलवान कि अपने आप को वह कुछ मान बैठा था। एक बार यह उत्कच भ्रमण करते हुए महर्षि लोमस जी के पवित्र आश्रम में प्रवेश कर जाता है और वहां अपना बल दिखाने लगा। लोमस ऋषि को तंग करने लगा। तब लोमस ऋषि ने कहा, भैया ये क्या कर रहे हो? कहें हम अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं। लोमस ऋषि ने काफी समझाया, देखो ऋषियों के सामने, ब्राह्मणों के सामने, माता पिता के सामने, धर्म के सामने अपना बल मत दिखाओ भैया। वो नहीं माना। इतना बल दिखाया, परेशान करने लगा। तब लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू देह से रहित हो जा। संपूर्ण देह से वह रहित हो गया, श्राप लग गया। उसने लोमस ऋषि के चरणों में गिरा, महाराज आप मुझे श्रापित कर दिए, लेकिन अब मेरा उद्धार बताइए। तब लोमस ऋषि ने कहा कि भगवान कृष्ण के अंगूठे के स्पर्श से ही तुम्हें अब मुक्ति मिलेगी। वही सकड़ भंजन जो है बवंडर के रूप में आया और बवंडर के रूप में आकर एक छकड़े में बैठ जाता है। छकड़ा समझते हैं बैलगाड़ी को, उसी में बैठ गया जिसमें बैल नहीं लगे थे।
और तेज हवा चलने लगी। उसी समय वह जो है तेज हवा के द्वारा छकड़े को चलाता हुआ भगवान कृष्ण जहाँ पलने में खेल रहे थे, आकर के पलना गिराना चाहा कि गिराऊंगा पलना और भगवान को नष्ट कर दूंगा। उसी समय भगवान जान गए। भगवान तो सब कुछ जानने में सामर्थ्यवान है कन्हैया हमारे। भगवान ने अपना एक पैर उठाया, अंगूठे का प्रहार जैसे लगा उस छकड़े में, वह आकाश मार्ग में कोसों दूर गया और भूमि पर वृंदावन बिहारी लाल की जय हो गया। इस प्रकार सकड़ भंजन का उद्धार भगवान ने कर दिया। अब तृणावर्त ने विचार किया कि सकड़ भंजन तो चले गए, अब तृणावर्त विचार करता है कि अब मैं भगवान को जरूर मार दूंगा। वह हवा धूल उड़ाता हुआ आया कि मैं बवंडर के रूप में आऊंगा और कन्हैया को लेकर चला जाऊंगा। जैसे भगवान को लपेटा, तैसे भगवान ने इतना सुंदर बड़ा शरीर बना लिया, भार इतना बढ़ाया कि उसी भार में वो भी दब के वृंदावन बिहारी लाल की जय हो गया। यह तृणावर्त कौन है? तृणावर्त पहले पांडु देश का सहस्त्राक्ष नामक महान प्रतापी राजा था। यह एक समय नर्मदा नदी पे अपनी रानियों के साथ जल कीड़ा कर रहा था। उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचते हैं। सहस्त्राक्ष जो है सब जैसे ऋषि आए तो उन्हें आया हुआ देख कर ऋषि जो है, यह देख कर ऋषि दुर्वासा जी ने देखा कि ये जल क्रीड़ा कर रहा है, उपद्रव मचा रहा है, सारी जो रानियां थी वो छुप जाती हैं, लेकिन यह और जल क्रीड़ा करने लगा और उपद्रव करने लगा, इसलिए उसे श्रापित कर दिया है। और दुर्वासा जी के श्राप से ही यह तृणावर्त हो गया। और जो है भगवान से विनती की दुर्वासा जी से कि भगवान आपने मुझे श्रापित कर दिया है, अब मुझे जो है आप मोक्ष की गति बताए। तब दुर्वासा जी ने कहा कि भगवान का जब शरीर स्पर्श होगा तब तुम्हें मोक्ष मिलेगा। और भगवान का स्पर्श हुआ और तृणावर्त को मोक्ष मिला। तो भगवान ने सकड़ भंजन और तृणावर्त दोनों का उद्धार कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार हमारे कृष्ण कन्हैया बाल लीला कर रहे हैं और अनेक लीलाओं से जो है